यमे प्रीवियस पूर्वार्ध की प्रिय छात्राओं, हिंदी साहित्य के इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के संदर्भ में हम भक्ति काल से रीति काल में संक्रमण की चर्चा कर रहे थे, जिसमें एक चर्चा तो हमने यह की कि किस प्रकार उद्देश्य के आधार पर इस काल में बदलाव आया और साथ ही साथ इस काल में छुटपुट भाव से उत्पन्न अश्लीलता अपने चरम पर पहुंचकर यहाँ पर हमें रीतिकाल में दिखती है, क्योंकि उद्देश्य रीतिकाल में कविता के भीतर मनोरंजन के द्वारा ही हो सकता है और कई बार कई लोगों को सामंती रुचियों के अनुरूप अश्लीलता भी एक प्रकार का मनोरंजन प्रदान करती है। हालांकि यह घटिया किस्म का मनोरंजन है, लेकिन मनोरंजन तो है। एक दूसरी बहुत बड़ी विरोधी प्रवृत्ति रीतिकाल और भक्ति काल के बीच बनती है, यानी कि यह प्रवृत्ति एक खास तौर पर रीतिकाल और भक्ति काल के अंतर को बहुत स्पष्ट करती है, जहां आप निस्वार्थ भाव से अपने आप में तल्लीन रहते हैं और अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हुए न्यूनतम संसाधनों में अपने आप को गुजारा करते हैं, लेकिन किसी की गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यह सामंतवाद विरोध भक्ति कालीन कविता में मिलता है। उदाहरण के लिए, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। अकबर अपने काल के एक प्रसिद्ध कवि को, कुंभन दास को, अपने दरबार में बुलाता है। जाहिर सी बात है कि राजा जब दरबार में बुला रहा होता है तो वो उसके बारे में पहले से ही सुन चुका होता है और उसकी कीर्ति और यश के आधार पर वो उसका बुलाना भी एक कृपा के रूप में होता है। कवि के साथ यानी सामान्य ईमानदार और साधारण मनुष्य के साथ एक समस्या होती है कि वह बहुत दुनियादार किस्म के लोगों और उच्च पदों पर बैठे लोगों से मिलने से परहेज करता है, क्योंकि उनके पास एक खास किस्म के दंड की शक्ति भी होती है और कोई मनुष्य जो साधारण मनुष्य और ईमानदार मनुष्य है वह यह मानकर नहीं चलता है कि कानून की निगाह में या किसी अन्य की निगाह में उससे कोई अपराध न हुआ हो, इसलिए वह उससे इतना दूर रहता है कि वह उन पचड़ों में न पड़े जिससे उसकी दिनचर्या, उसकी दैनंदिनी, उसकी सारी क्रियाकलापों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, इसलिए वह बचा रहता है। परंतु साथ ही साथ राजा का आदेश तो आदेश है और राज्यादेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, चाहे वह अत्यंत बड़ा कवि और संत ही क्यों न हो। उसे अगर बुलाया गया है तो जाना पड़ेगा। कुंभन दास के साथ भी यही होता है कि राजा के द्वारा बुलाया गया, और राजा भी सामान्य राजा नहीं, अकबर जैसा राजा, महान राजा। कहते हैं कि कुंभन दास वहां गए और रास्ते भर इसी चिंता में डूबे रहे कि उसने बुलाया है, पता नहीं कैसा व्यवहार करेगा, पता नहीं किस लिए बुलाया है, पता नहीं ऐसा क्या करेगा, इसी चिंता में डूबे हुए पहुंचे। वहां जब वो पहुंचते हैं तो अकबर को लगता है कि शायद यह व्यक्ति जिसको मैंने स्वयं मिलने के लिए बुलाया है तो बहुत गौरवान्वित होगा, बहुत ढंग से उनकी इज्जत होती होगी। यहां पर देखो, अभी तो सामान्य रूप से कलेक्टर या कोई विधायक ही किसी के स्वागत के लिए बुलाता है तो लोग फूले नहीं समाते हैं। अकबर जैसा महान राजा अगर किसी को बुला रहा होगा तो उसके मन में कितना जबरदस्त गौरव की अनुभूति आई होगी। परंतु संत और ईमानदार आदमी के व्यक्ति में ऐसी अनुभूति देखने को नहीं मिलती है और चेहरा बहुत कुछ बताता है। इस आधार पर अकबर इस बात को भांप लेता है, इसलिए सच्चाई जानने के निमित्त ही सही वह पूछ पड़ता है कि भाई तुमको मेरा ये राज वैभव, ये दरबार, ये स्वागत कुल मिलाकर के कैसा लगा। संत तो संत है, झूठ कैसे बोलेगा। वह सीधे सीधे कह उठता है कि संतन को कहाँ सी करी सो काम। अर्थात जो संत प्रवृत्ति के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा
इस बात से लेना देना नहीं है कि वो राजधानी में राज सत्ता के करीब हैं कि नहीं हैं। वो सत्ता विरोधी और लोक जीवन के समर्थक होते हैं और इन्हीं आधारों पर लोक जीवन के साथ ताल से ताल मिलाकर जीते हुए ईश्वर भक्ति में अड़े रहते हैं। इसी दृष्टि से कुंभनदास ने यह सुनाया कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, हमें राजधानी वगैरह से कोई मतलब नहीं है, बल्कि यह तो हमें दुख ही देती है अर्थात और हमें नुकसान ही पहुंचाती है। जो जिस नुकसान की बात वो करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। यही साहित्य की साहित्यिकता है कि वह लक्ष्यार्थ को निर्धारित करते हुए जब बोलता है तो वो थोड़ा लोगों को बहुत कड़वा लगता है, लेकिन होता सच्चा है। अकबर ने तो अपने राज वैभव और राजप्रसाद की बात की थी, परंतु यह संत कहता है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी। यहां तो आने जाने में मेरी पनही टूट गई, इतना बड़ा नुकसान हुआ। इसके व्यंजनार्थ को अगर तुम देखो तो अर्थ और खुलेगा, जहां यह पता चलता है कि संपूर्ण राज वैभव की तुलना किससे करते हैं, अपनी पनही अर्थात जूती से। आने जाने में ये जूती टूट गई। सोचो कि जो आदमी अपनी पनही भर बचाने की चिंता कर रहा हो और उसके आगे राजप्रसाद को ठुकरा रहा हो, उस व्यक्ति का त्याग लोक हित और राम हित में कितना रहा होगा, इसका अंदाजा लगा सकती हो, जिसे आगे वो व्यक्त करता है। चलो पनही टूट गई तो टूट गई, यह छोटा नुकसान हुआ। बड़ा नुकसान क्या हुआ भाई, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। जो बड़ा नुकसान हुआ वो ये कि ईश्वर के नाम का स्मरण तक विस्मृत हो गया। मैं राम का नाम लेना भी भूल गया। यह इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि आने जाने में ही जूती टूट गई और ईश्वर का नाम विस्मृत हो गया। ये एक बड़ा नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, तुलसी अकबर के समय में हुए थे और तुलसी अकबर की ख्याति जितनी थी कविता के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, उससे कम ख्याति स्वयं तुलसीदास की भी नहीं थी। तुलसीदास यह कहते हैं कि कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लाग पछताना। यानी कि राज दरबारों में बैठे हुए जो भी कवि हैं, जो भी इस धरती के लोगों को, मनुष्यों की प्रशंसा में कोई भी गीत गाते हैं, गुणगान करते हैं, कविता के माध्यम से उनकी बड़ाई करने में लगे रहते हैं, तो सरस्वती स्वयं अपना सिर पीट कर पछताती हैं कि मैंने इतनी प्रतिभा इस व्यक्ति को दी ही क्यों। अर्थात लोगों की चमचागिरी में गीत लिखना, कविता लिखना, लोगों की खुशामदी में कविता लिखना, इस काल का कवि अपना उद्देश्य नहीं मानता है। या तो वो सिद्धांत के धरातल पर पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन एक किंवदंती यह आती है, कहते हैं कि अकबर ने तुलसीदास के पास भी यही संदेशा भेजा था कि आप आ जाइए, हमारे दरबारी कवि बन जाइए और हम आपको मनसबदारी दे देंगे, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र का राजा बना देंगे। बस वह राज्य मेरे अधीन होगा और राज्य आप करेंगे। तुलसीदास उसी सिद्धांत की अनुपालना में केवल 2 पंक्तियों का संदेश वहां भेज देते हैं कि तुलसी अब का हो ही गे नर के मन सबदार। पूरी पंक्तियां तो और रोचक हैं। हम चाकर रघुबीर के लिखियो पटियो दरबार, तुलसी अब का हो ही गे नर के मन सबदार। मैं तो भगवान राम का नौकर हूं। मनसबदारी तो छोड़ो, उस ईश्वर का जो पूरी दुनिया का मालिक है, परम तत्व है, सर्व तत्व है, उसका प्रसिद्ध नौकर हूं।
उसका प्रसिद्ध नौकर होना भी राज दरबार के मनसबदार से बड़ा व्यक्ति होना है, उससे बेहतर व्यक्ति होना है। और मैं तो उस दरबार में इतना प्रसिद्ध हूं कि उस दरबार में बिल्कुल लिखा पढ़ा हुआ है कि तुलसी राम का नौकर है, तुलसी राम का नौकर है। जब इतनी बड़ी ऊंची पदवी मिली हुई है तो किसी मनुष्य की क्या बिसात है कि जो मुझे अपनी मनसबदारी देकर मेरे ऊपर कृपा करेगा या मुझे कृतज्ञ बनाएगा। यह तुलसी की वह चेतना है जो तुलसी को लोक धर्मी बनाती है और तुलसीदास राज दरबार से विमुख होते हैं और अपने ईश्वर से आग्रह करते हैं कि कलयुग में इतनी बार अकाल पड़ रहा है, बिना अन्न के दुख लोग मर रहे हैं, कली बार ही बार है, अकाल पर है, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। या कब यहाँ पर लोगों को, भिखारी को न तो भीख है, न बनिया व्यापारी के पास व्यापार है, न कृषक को कृषि है। हे भगवान, कलयुग ने सबको प्रताड़ित कर रखा है, तुम कृपा करो और इन सब लोगों की पीड़ा तुम हरो। अर्थात यहाँ भक्त भक्ति के धरातल पर व्यक्तिगत अपनी संपूर्ण सत्ता को ईश्वर के समक्ष समर्पित करते हुए उस ईश्वर से लोक कल्याण की मांग करता है, न कि अपने निजी हित में किसी वरदान की मांग करता है। इसलिए वह सामंतशाही और राज सत्ता के खिलाफ खड़ा मिला दिखता है। जबकि रीति काल का कवि इस रूप में नहीं है, वह दरबारों में पहुंचता है और इस दरबारीपन के भीतर राजा की प्रशंसा करना उसका अपरिहार्य कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि उसी के आधार पर उसे पारितोषिक मिलना है। और कहते हैं बिहारी के बारे में, तो कहते हैं कि उनके एक एक दोहों पर प्रसन्न होकर राजा एक एक सोने की असरफी तक देता था। उस असरफी की लालच में लिखी गई कविता भले ही राधा और कृष्ण को नायक और नायिका बनाकर लिखी गई हो, कभी भी लोक धर्मी नहीं हो पाती। इसी हालांकि बहुत सारे कवियों को इस बात से का अफसोस भी था। एक कवि लिखता है कि नृपनि नयन कमल निवृथा चितवत वासर जाई। राजा की आंखें कैसी कहें, कमल जैसी हैं, ये हम कहते हैं, लेकिन हम व्यर्थ कहते हैं, झूठ कहते हैं। राजा उन आंखों से अगर किसी चीज को ठीक से देख ले, कमल को भी देख ले, तो वो सारी सुगंध चली जाएगी, वो मुरझा तक जा सकता है। इतनी इसकी तीखी नुकीली, यूं कहें कि असुंदर आंखें हैं। कमल मुखी में हेर ले कमल मुखी कुमलान। जिस मुंह को हम कमल जैसा बता रहे हैं, उसको अगर ढंग से देखो तो कमल, खिलता हुआ कमल भी देख ले तो कुम्हला जाएगा। तो बहुत सारे कवि इस राज दरबारीपन के भीतर राजा की प्रशंसा से आहत और दुखी भी थे, परंतु उसी राजा के द्वारा उन्हें बहुत ज्यादा वित्त पोषण मिल रहा था। अतः उस राजकीय प्रसाद के भीतर राजा के सौंदर्य की प्रशंसा, उसके गुणों का गान मजबूरी बस ही सही वो करते थे और निरंतर करते चले आ रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कविता लोक से तो आई। बहुत सारे लोगों का कहना है कि रीति काल की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि कविता कविता केंद्रित हुई, वो लोक के भीतर आई, वो परलोक से मुक्त हुई, अर्थात ईश्वर से मुक्त हुई, और कविता की दृष्टि से कविता पर विचार हुआ इस काल में। लेकिन यह विचार करते समय यह भी विचार करने की आवश्यकता है कि इस विचार के भीतर वह कौन सा तत्व निहित है जो लोक धर्मिता और लोक के कल्याण के निमित्त एक व्यापक आयाम प्रस्तुत करता हो। यह आयाम प्रस्तुत करने में यह कविता असफल होती है, और जिसका नतीजा निकलता है जो पहले के ही लेक्चर में अभी मैंने बताया कि इस युग में चमत्कार की प्रवृत्ति के आधार पर सामंती रुचियों का पृष्ठपोषण होता है, जिसमें स्त्री भोग की पात्र बनती है। स्त्री एक प्रकार से कामिनी रूप में ही आती है
और जिसका नतीजा ये होता है कि अश्लीलता का बढ़ावा होता है और दरबारीपन की प्रवृत्ति बढ़ती है। कविता लोक से राज दरबार में पहुंचती है। यह भक्ति काल से रीतिकाल की ओर का विकास है। कविता परलोक से गिरकर लोक में तो आती है, लेकिन राज दरबार में अटक जाती है। लोक जिसे हम सामान्य जन कहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाती है। यह रहा भक्ति काल से रीति काल के संक्रमण के संबंध में, रूपांतरण के संबंध में पूरी बात। आगे हम रीति काल के नामकरण और उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।